क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं, उसका शेष पार्ट। 11 बोला है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। यह कथन असत्य है। अगला बोला है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यह भी कथन असत्य है। फिर इसके बाद बोला है, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। ये कथन जो है ये सत्य है। तो इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मान लीजिए कि ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 चार क्रमागत धन पूर्णांक हैं। तो चार क्रमागत धन पूर्णांक है तो फिक्स है ये 4 से विभाजित होंगे। जैसे मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, चार क्रमागत धन पूर्णांक है तो ऑलरेडी ये 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, 1 गुणे 2 गुणे 3, तो ये फिक्स है ये 3 से विभाजित होगा। अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो अगर आप इसे समझ ले रहे हैं तो कह रहा है मेरे पास चार कोई क्रमागत धन पूर्णांक है। तो मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 दूना 24, 24 रिजल्ट आ रहा है तो ये फिक्स से 24 से डिवाइड होगा। तो यही आपको करना था इसमें। नंबर जो 13 है, इसमें ये बोला गया, ये मेरे पास कुछ संख्या दिया गया है। इसमें बोला ए यदि सम धन पूर्णांक है तो बताइए सम संख्या क्या हो सकती है। तो ए स्क्वायर सम संख्या हो सकता है, ए गुणे बी सम संख्या हो सकता है, ए प्लस 1 सम संख्या हो सकता है, बी प्लस 1 सम संख्या हो सकता है। यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो ये जितना भी होगा ये सम संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है, इसे आप कर लीजिएगा। इसमें दिखाना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो ए दिया है, यह ए वाला ऑप्शन जो है आपका सत्य है, और बी वाला योग के साहचर्य नियम पर सत्य है, और इसमें जो सी है गुणा के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है, और डी जो है कथन निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। तो बहुत इजीली तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो योग पर गुणा का वितरण नियम इस तरीके से लिखा है, योग पर गुणा का वितरण नियम 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। देखिए 8 7 15 हो गया, 15 3 45, इधर 8 3 24, 7 3 21 45, दोनों तरफ इक्वल है। तो ये कथन है, इसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए इफ एनी 3 नंबर ए बी एंड सी, तो ए गुणे बी प्लस सी इक्वल टू ए गुणे वी प्लस ए गुणे सी, इसे बोला जाता है योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक, अब योग का साहचर्य नियम क्या होता है इसे आप समझ लें। योग का साहचर्य नियम पे आपका बी वाला ऑप्शन था, 3 + 5 + 9 इक्वल टू 3 + 5 + 9। इस तरीके से मान लीजिए इफ एनी 3 नंबर ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी बाहर, तो ये सत्य कथन होता है। तो ये दोनों सत्य है। 9 5 कितना हो गया, 14 3 17, 5 3 8 9 17 इक्वल है। तो यह योग का साहचर्य नियम है। ये जो हमने लिखा है इसे योग का साहचर्य नियम कहते हैं, इसे योग का गुणा पर वितरण नियम है। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है इसे भी आप समझ लीजिए। गुणा का क्रम, तो मैं आपको बता दूं गुणा का जो क्रम विनिमय नियम होता है, इफ एनी 2 नंबर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसे बोला जाता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, तो ऑलरेडी ये सत्य है। इसका जो डी है वो बोला है कथन निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। जैसे लिखा है 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 3 आ गया। तो इसे निरसन नियम बोलते हैं, ये सत्य है।
तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कहाँ है, इन नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाइए। -5 कामा -2 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 5, इसे संख्या रेखा पर दर्शाना। तो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए अब बी बिंदु, ए बिंदु, पी क्यू आर, ये सभी बिंदुओं को मैंने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपने मित्रों को अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ सकें और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कल।